Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home place. Okay. Day 2 English language course. डे 1 का एंड एक क्वेश्चन पे किया गया था और मैंने आप सबसे कहा था कि अपनी अपनी वॉइस नोट में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं हमारे तालीमी निज़ाम के बारे में, यानी हमारे एजुकेशनल सिस्टम के बारे में, टीचर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में और एज अ पेरेंट। और काफ़ी मेंबर्स ने इसके आंसर भी किए बट सब ने नहीं किए, जबकि मेरी कंडीशन ये थी कि मुझे सबके आंसर्स चाहिए। एनीवे आंसर्स जो थे उनको हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। वो ये थे कि कुछ ने कहा कि अगर साइंस का टीचर जिसका आर्ट बहुत अच्छा है, साइंस के स्टूडेंट का मोस्टली जो है वो ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, सो अगर उसे एज अ आर्ट टीचर हायर किया जाएगा तो बच्चों के साथ नाजायज़ होगा, नाइंसाफ़ी होगी, बिकॉज साइंस टीचर साइंस ही अच्छा पढ़ा सकता है, वो आर्ट टीचर नहीं है। आर्ट का अच्छा होना और आर्ट का टीचर होना दो डिफरेंट बातें हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्कूल में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हायरिंग की जाती है तो बहुत सी बातों का ख्याल नहीं रखा जाता। उर्दू की टीचर इस्लामियात भी पढ़ा रही होती हैं और वो सिंधी भी पढ़ा रही होती हैं, सो दिस इज़ नॉट फेयर, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। डिस्कशन में हमने ये भी एक दूसरे से बात की कि कुछ एजुकेशनल सिस्टम जो है उनका भी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा पेरेंट हमारा भी प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट भी ऐसे होते हैं कि जो टीचर बात बता रही हैं उस पर फोकस नहीं करते, रट्टे लगाते रहते हैं, और फिर होता ये है कि आगे जाके उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हमारे साथ इंग्लिश में भी यही कुछ हाल हुआ कि जब इंग्लिश हमने 10 से 12 साल पढ़ी तो किसी की भी वजह से, लेकिन जो एंड रिज़ल्ट है वो ये आया है कि हम आज ज़ीरो पर ही हैं। हमारी इंग्लिश वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। मैंने आपको फ़ोनिक्स के लेसन भी सेंड किए। बेसिक मकसद यही था कि फ़ोनिक जो है वो रीडिंग में हेल्प करता है। फ़ोनिक अगर कोई बच्चा सीख जाता है, फ़ोनेटिकल मेथड से वो पढ़ता है बचपन से, तो उसकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, उसका डिक्टेशन बहुत अच्छा हो जाता है और फिर उसे रट्टे नहीं लगाने पड़ते हैं, डिक्टेशंस में उसकी मिस्टेक्स नहीं आती हैं। वो ब्लेंडिंग सीखता है, दैन 2 लेटर, दैन 3 लेटर, दैन 4 लेटर, दैन 5 लेटर एंड अप एंड अप एंड अप। ठीक है, उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लॉन्ग वॉवल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट वॉवल्स होते हैं, लॉन्ग साउंड्स होती हैं, शॉर्ट साउंड्स होती हैं। इस तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि अगर 26 अल्फ़ाबेट हैं तो 26 साउंड नहीं है बल्कि 44 साउंड्स हैं और फिर ब्लेंडिंग्स अलग हैं। तो बात ये है कि टेक्निक्स अगर नहीं पता होंगी, बेसिक से नहीं काम करेंगे तो बेस नहीं बनेगी। सो देख लें, अगर हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग हैं हम सब में से, सो होता क्या है कि हम में से जितने लोगों ने भी अब तक वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो थे ना वो हिल हिल के रट्टे लगा के याद किए थे डिक्टेशंस देने के लिए, हर साल कितनी ही स्पेलिंग्स याद की, लेकिन अभी हमें कोई भी स्पेलिंग याद नहीं है और ये भी याद नहीं कि हमने किस क्लास में कौन सा लेसन पढ़ा था। इसी तरीके से हमें लेसन के नेम भी याद नहीं है। अच्छा, वर्ड्स मीनिंग तो याद किए थे ना, लेकिन फिर भी आपका वोकेबलरी बैंक इस वक्त नील होगा, बहुत सौ का होगा। ये मोस्टली देखा जाता है जब भी आप लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट करते हैं और जब आपसे कहा जाता है ना कि अब हम बात करेंगे, तो बात करते वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हमारे पास अल्फाज नहीं होते हैं, जबकि हर क्लास में जितने भी लेसन पढ़ाए जाते हैं उसके वर्ड्स मीनिंग करवाए जाते हैं। कुछ स्कूल में इंग्लिश मीनिंग्स भी साथ होते हैं और कुछ में उर्दू तो होते ही होते हैं, लेकिन फिर भी तो यहाँ कसूर हमारा भी आ जाता है। एनीवेज, तो जितने भी सब चीज़ें थी वो अभी हमें याद नहीं है और अब हम आ गए दोबारा से ज़ीरो पे। इसके अलावा मैं एक बात और करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ एक कॉमन इशू ये भी है कि चाहे कुछ भी आप सीख रहे हों, सो टीचर के पास अगर एक लिमिटेड टाइम है, कुछ 30 मिनट्स का पीरियड या 1 आवर का पीरियड, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर का पीरियड होगा, 2 आवर की क्लास होगी, डिपेंड कि आप क्या सीख रहे हैं। ठीक है,
जितना टीचर आपको सिखा रही हैं, आपने सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं रहना है, आपने फिर उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करना है, ऐसी वीडियोस देखनी है। अब जब वीडियोस की भी बात आ जाती है तो एक होता है कि कंडीशंस होती हैं और डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अब आप अगर डॉक्टर बन रहे हो और आपने कुछ वीडियोस देख के कहा कि अब मैं ऑपरेशन करने के काबिल हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या उस वीडियो में आपको उस लेक्चर का बैकग्राउंड नहीं पता है और आपने बीच में से कोई एक एपिसोड उठा के देख लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात हो जाती है। तो जब आप कोई चीज़ गूगल से सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब से सर्च करें, तो उसमें भी आपको चूज़ करना पड़ता है। आपकी सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मैं किस टॉपिक से रिलेटेड हूँ और इसमें ऑथेंटिकेशंस कितनी हैं। तो जब भी करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ लिंक शेयर कर दूँगी। मकसद सिर्फ कहने का ये था कि आपको ख़ुद से भी एफ़र्ट्स करनी होती हैं, कुछ मेहनत ख़ुद से भी आपकी साइड से भी होनी चाहिए, सारी ज़िम्मेदारी टीचर की नहीं होती है। अगर टीचर ने आपको 10 वर्ड्स दिए हैं याद करने के लिए, तो आप उन 10 वर्ड्स के सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। आप उन 10 वर्ड्स को मिला के कोई एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। अगर वो 10 वर्ड्स सिर्फ पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, तो आप उनसे रिलेटेड कुछ और सर्च करने की कोशिश करें। तो आपका काम ये होता है, मैं ये चीज़ अपने स्कूल में भी बच्चों से कहती हूँ, टीचर्स से कहती हूँ, मेरे अपने बच्चों से भी मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आपके टीचर ने कल आपको साइंस में वाटर पढ़ाना है या एयर पढ़ाना है, तो आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ, आप रीडिंग करके जाओ, आपको उसके जो है वर्ड्स मीनिंग पता हो, ताकि आपकी समझ में आए कि मेरी टीचर ने अगर मुझे ये सेंटेंस या ये पैराग्राफ पढ़ाया है, तो सिर्फ वो पढ़ना नहीं है कि बोलते जाएं और करते जाएं। आपको उसकी मीनिंग पता होंगे पहले से, तो आप उसको उसी वक्त समझ सकोगे। आपके माइंड में 4 क्वेश्चन होंगे जो आप टीचर से कर सकोगे। आपने कोई ऐसी वीडियो देखी होगी, तो वो आपके माइंड में उस वक्त प्लेबैक वो हो रहा होगा बैकग्राउंड में कि हाँ, मैंने ये वीडियो देखी थी और उसमें ऐसा सब कुछ था। तो बात ये है कि वो 30 मिनट का जो पीरियड है, उसे आप उस वक्त पूरा अवेल कर सकते हो कि जब आप पहले से प्री प्लान होके जाते हो। अगर आप ये कहो कि आज मेरी टीचर ने मुझे अब ये लेसन पढ़ाया है, तो मैं अब घर जाके देखूँगा, और फिर वो तो जो टीचर का समझाने वाला टाइम था, जो पीरियड था, जो उन्होंने लेसन प्लानिंग की होती है कि आज मुझे ये काम कराना है, आज मुझे से क्वेश्चन आंसर कराने हैं, आज मुझे बच्चों के साथ डिस्कशन करनी है और विद इन अ वीक मुझे ये ख़त्म करना है, क्लोज़ करना है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं आपके क्वेश्चन से और आप भी हो जाते हो। तो प्री प्लान होना इज़ द बेस्ट क्वालिटी कि आपने ये चीज़ करनी होती है। तो जब आप मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करें, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा शॉर्ट टाइम में कितना ज़्यादा सीख सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो भी रिलेटेड टॉपिक दिए जाएंगे, उनसे रिलेटेड आपने ख़ुद से भी सर्च करना है। कुछ अच्छी वेबसाइट अगर आपको मिल जाती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ऐड हैं उनके साथ आप शेयर करें। मुझे कुछ ऐसा रिलेटेड मिल जाता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके से हम शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह सीख सकेंगे। अब सपोज़ करें मैंने आपको एप्लीकेशन या लेटर लिखने का मेथड सिखा दिया, मैंने आपको सीवी बनाना सिखा दी, तो अब आपने नेट पे से मज़ीद उसको सर्च करके अपने आप को ग्रूम करना है। ये सब कुछ आपके एंड पे होगा, टीचर के एंड पे नहीं होता है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज में बोलने वाली और दूसरी होती है लिखने वाली। आपने शायद पहले सुना हो या ना सुना हो, बट एक होती है बोलने वाली इंग्लिश और एक होती है लिखने वाली इंग्लिश। बोलने वाली उर्दू, लिखने वाली उर्दू। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से लोग बहुत अच्छे राइटर होते हैं, वो नावल लिख लेते हैं, वो ऐसे राइटिंग कर लेते हैं, बहुत कुछ इंग्लिश में लिख रहे होते हैं टोटली। बट जब उनसे कहा जाता है कि आप बोलें, तो बोलने में उन्हें प्रॉब्लम होता है, जिसकी कुछ वजूहात होती हैं। या तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंस की कमी हो, प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, तो ऐसी बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से कोई भी पर्सन ऐसा होता है जो लिखने में बहुत अच्छा होता है लेकिन बोलने में अच्छा नहीं होता है। इसके अलावा जब आप लिख रहे होते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे लिख रहे होते हैं। लाइक आप एप्लीकेशंस बहुत अच्छी लिख लेते हैं, हर टॉपिक पे ऐसे लिख लेते हैं, आप क्रिएटिव राइटिंग कर लेते हैं, आप नॉवेल्स लिख सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे कोई टॉपिक नहीं होता है। टॉपिक उस वक्त होता है जब आप किसी ख़ास जगह पे बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई सियासी माहौल बना हुआ है, तो वो पॉलिटिकल
जो है उस टाइप की कोई बातचीत हो रही है, या आप किसी टीचर के साथ हैं तो वो हो रही है, लेकिन बात किसी पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू नहीं होती है। आप जब किसी से मिलते हैं, फ़र्स्ट आप उससे सलाम दुआ करते हैं, खैरियत पूछते हैं, अगर रिश्तेदार है तो घर वालों की खैरियत पूछी जाती है, और आजकल क्या हो रहा है और सुनाओ, तो स्टार्ट यहाँ से लिया जाता है। अगर बिल्कुल ही अननोन पर्सन है तो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सारी चीज़ें टॉपिक में आ जाती हैं। आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन भी बहुत एक अहम टॉपिक है जिसमें इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, और फिर डिपेंड करता है कि अननोन पर्सन है या कोई महफिल ऐसी है, या आप किसी किसी इवेंट पे गए हुए हैं, या किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, या तो उस टाइम वहाँ पे उस वक्त एक मखसूस टॉपिक चल रहा होता है। इतने साल हो गए शादी को, ऐसा हो गया, यूँ हो गया, बर्थडे में गए तो माशाल्लाह बच्चा बड़ा हो गया, देखते देखते दिन निकल गए। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ हैं, तो वहाँ एक पर्टिकुलर टॉपिक चल सकता है, लेकिन स्टार्ट टॉपिक से ही नहीं होता है, स्टार्ट दूसरी बातों से होता है। तो बात करते हुए और लिखते हुए दो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि बोलने वाली इंग्लिश अलग होती है, लिखने वाली इंग्लिश अलग होती है। तो जब हम बात करते हैं तो फिर हमें नहीं पता होता कि सामने वाला क्या कहेगा, और इसके बाद हमने क्या आंसर देना है, सामने वाला हमसे क्या क्वेश्चन करेगा, किस चीज़ के ऊपर हमें उसको रिप्लाई देना पड़ेगा। यानी अनएक्सपेक्टेड सामने से बात आ रही होती है ना, आपने जो टॉपिक सोच के रखा होता है ना, आप उस पर लिख रहे होते हो या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोल रहे होते हो, तो आपके माइंड में उसकी सारी वोकैबुलरी होती है, आप बहुत इजीली बोल लेते हो। लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड सामने से क्वेश्चन आंसर्स हो रहे होते हैं, या आप किसी ऐसी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, या आपने कोई वेबिनार अरेंज किया है, तो वहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं या डिफरेंट इस टाइप का सिनेरियो होता है, तो फिर वहाँ पे आपको पता चलता है कि अब आप बोलने में जो है वो झिझक महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के आदी नहीं हैं, आपकी उस चीज़ में फ्लुएंसी नहीं है, आपकी उस चीज़ के अंदर डिफरेंट वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, आप यूज़ टू नहीं है उन वर्ड्स से, आपको मीनिंग नहीं आती उन वर्ड्स की। और एक वजह ये भी होती है कि हमें सामने से जो है ना नेगेटिव रिस्पांस बहुत ज़्यादा मिलता है। जब भी बोलना शुरू करते हैं और जब नए नए बोलने वाले बोलते हैं, तो जिसको पहले से थोड़ी बहुत आती है वो हमेशा चाहता है कि मैं इसी करेक्शन फटाफट करवा दूं, और अंदाज़ भी ऐसा होता है कि उसे नेगेटिव ही लिया जा सकता है। तो जब नेगेटिव रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आता है तो भी हम कहते हैं ना, दिल बर्दाश्त होकर वो काम छोड़ देते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, कोशिश को जारी रखना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बेहतर है कि आप बेजान चीज़ों के सामने, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के सामने आप बोलें। आप सपोज़ करें आप एक ऐसी जगह पर हैं और इस तरह हैं और इस तरह हैं, और मतलब जो भी आपने सपोज़ किया है उसके अराउंड आपने बात करनी है, और या मिरर में देख के बात करनी है, या इस तरीके से। अब आप कहेंगे कि बातचीत तो हमें ज़िंदा लोगों के साथ करनी होती है, और बिहेवियर भी वहीं से आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, उनके फेस एक्सप्रेशंस बता देते हैं, और प्रैक्टिस हमें इस तरह करनी है, तो इट इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से ये होता है, देखें, अगर एक ऐसा इंसान है कि जिसने अभी इस लैंग्वेज को नया नया सीखना शुरू किया है, और वो वर्ड को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा, और वो झिझक रहा है और वो अटक रहा है, तो जब वो खुद से अकेला किसी भी टॉपिक पे बोलेगा, तो एटलीस्ट उसके झिझकने पर या उसके अटकने पर या कोई वर्ड को गलत बोलने पे एकदम से सामने रिएक्शन नहीं आएगा। और फिर वो जब खुद सुन रहा होता है तो वो कोशिश करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं बोलूँगा तो मेरी ये मिस्टेक्स थी, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो इस तरीके से वो एक हद तक एक फील्ड में मास्टर हो जाता है कि एक टॉपिक उसने बहुत अच्छे से बोल दिया, तो कल को वो टॉपिक इंसानों के सामने, यानी जानदारों के सामने बोल सकता है। इस तरीके से एक जगह अटक गए कि इस वर्ड के मीनिंग क्या है, तो अब सामने कोई नहीं होता है ना, तो आप उस मीनिंग को डिक्शनरी में सर्च करके अपने जुमले को कंप्लीट कर सकते हैं, 2-3 दफ़ा उसको रिपीट कर सकते हैं, उसे याद कर सकते हैं। तो ये एक टाइम मिल जाता है कि हमारे सामने जब कोई नहीं है तो हम ईज़ी होके सुकून से हम उस चीज़ पे उसमें चीज़ में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस का ये जो फर्स्ट लेवल है, वो जब आपका क्लियर हो जाए कि आपने बोलना शुरू कर दिया, तो नेक्स्ट आपने बोलना है वो बच्चों के साथ बोलना है। बच्चे बहुत अच्छे होते हैं,
कभी भी नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं देते आपको, और कभी भी कोई बॉडी एक्सप्रेशन उनका आपको ये नहीं समझाता कि उन्हें आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है, या वो आपकी मिस्टेक्स भी नहीं निकालते। तो बच्चों के साथ बात करना बहुत ही अच्छा है। जब आप बच्चों के साथ इजीली बात कर सकेंगे तो आप बड़ों के साथ भी इजीली बात कर सकेंगे। तो ये 2 टेक्निक्स थी जिसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। मैं दोबारा से टॉपिक की तरफ आ जाती हूँ, लिखने वाली इंग्लिश और बोलने वाली इंग्लिश। तो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे। मज़े की बात यह है कि हमने आज तक जितनी भी इंग्लिश पढ़ी है वो सारी थी लिखने वाली इंग्लिश। वो भी हमने खुद नहीं लिखी थी, किसी की लिखी हुई इंग्लिश थी। उसके जो क्वेश्चन आंसर या वो याद किए हमने, जो वर्ड्स मीनिंग थे या वो थे, वो सब भी किसी और के लिखे हुए थे। तो जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो टीचर्स जो यहाँ पे ऐड हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो ये जानती हैं कि मैं कहती हूँ मुश्किल लफ्ज़ वो थोड़ी है जो आपको नहीं आ रहा है। बच्चे के लिए मुश्किल लफ्ज़ या डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो है जो उसे खुद नहीं आ रहा है। तो लेट देम चूज़ कि उन्हें क्या नहीं आ रहा है, उनको कौन से वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है। उन्हें कहें कि जब वो रीडिंग करते हैं और उन्हें जो डिफ़िकल्ट लग रहा है वो उसे अंडरलाइन करें, और फिर उसे याद करें, और फिर उससे उसका टेस्ट दें, या वॉटेवर जो भी आपका टीचर का जो अपना मेथड है। इसी तरीके से अगर वो एक चीज़ रीड कर रहा है, आप उससे कह रहे हैं बेटा अपने ओन से मुझे बताएं आपने क्या पढ़ा, तो उससे अगर मीनिंग ही नहीं आ रहे तो वो कैसे करेगा। अब आपने जो मीनिंग लिखवा हो सकता है वो उसे सारे आते थे, लेकिन जो उस वर्ड में न्यू वर्ड्स, उस लेसन में जो उसे न्यू वर्ड्स पढ़े, उसकी मीनिंग उसे आ रहे या नहीं आ रहे, ये जानना टीचर का काम है। तो जब आप बच्चों से कहें, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप उन्हें देना चाहें, तो उनसे कहें कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप खुद सेलेक्ट करो कि कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। वर्ड्स की मीनिंग आप खुद लिखो, पूरी बुक भर दो मीनिंग से, इसलिए कि वो आपके लिए इजी होगा। अब हमने क्या करा, चाहे मैंने चाहे आपने किस तरीके से पढ़ा कि किसी और के लिखे हुए लेसन्स को हम सारी ज़िंदगी पढ़ते आए, और फिर उन लेसन्स में पढ़ने के बाद भी, यानी सबकी एक मोरल स्टोरी होती है ना कि इस लेसन में ये बात बताई जा रही है, वो हमें पता भी चल गई, और हमने उस लेसन को एक नहीं कोई 4-4 5-5 दिन पढ़ा और पूरा हफ्ता उस पर लगा दिया, लेकिन फिर भी हम वो की पॉइंट्स नहीं निकाल सके कि उससे सिमिलर एक लेसन हम खुद लिख लेते। ये है ना प्रॉब्लम, ये फैक्ट है। और फिर हमने जितने भी लेसन्स अब तक पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं, हमने बोले नहीं हैं। वो डायलॉग्स हमने बोले नहीं हैं, हमने उन्हें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की हद तक ही रखा था। अब जब स्पोकन लैंग्वेज के स्किल्स पर आपके साथ टीचर ने कभी काम ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि वो गैप तो रहना था जिसके लिए आज आप सब परेशान हैं। तो हमने अब तक सिर्फ लिखा और पढ़ा, हमने बोला नहीं। और जब हमने बोला नहीं तो हम आज वहीं पर हैं कि हमारे अंदर हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, और हमें अब उसको सॉल्व करना है इंशाल्लाह। सो आज से हम प्रॉपर लेसन्स स्टार्ट करते हैं, और इन तमाम पॉइंट्स को जो मैंने आपको बताए उन्हें जहन में रखते हुए काम कीजिएगा। ख़ुद से सर्च भी कीजिएगा, एक दूसरे की हेल्प भी कीजिएगा। किसी को टोंट नहीं करना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है। एक दूसरे की हेल्प से काम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। और अब फोकस करना है स्पोकन पे कि हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो सकें और हम अच्छे से कर सकें। इसके अलावा मैंने कॉन्फिडेंस के बारे में आपको बताया, तो उस पर भी इंशाल्लाह वर्क करेंगे। और अल्लाह ताला जो है ना, जहाँ लोगों की नीयतें साफ़ होती हैं वहाँ मंजिलों को आसान कर देते हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छे उसके साथ, अच्छे एम के साथ, अच्छे इरादे के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को फ़र्स्ट लेसन शेयर करती हूँ। फ़ोनिक्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका मुझे किसी एक ने भी अब तक मुझे सुनाए नहीं है। सो आपका जो फ़र्स्ट टास्क है वो ये है कि आप सबने मुझे फ़ोनिक्स सुनाने हैं। सेकंड टास्क मैं अभी आपको दे रही हूँ। इंशाल्लाह जैसे जैसे आपको लेसन्स मिलते जाएंगे, आपको आपके टास्क साथ साथ मिलते जाएंगे, जिसे कोशिश कीजिएगा कि वक्त पे कंप्लीट कर लें, क्योंकि अगर एक दफ़ा कोई काम पेंडिंग होता है तो फिर वो पेंडिंग रह जाता है। ओके एवरीवन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।